बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अमीर अफसल गुलजार और आप देख रहे हैं DMM न्यूज़। नाज़रीन, इससे कबल कि मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाना चाहूँगा कि मैं अगर उनका तारफ़ ना भी कराऊँ तो उनका काम, उनका किरदार, उनकी आवाज़ और उनका जिस शोबे से वो वाबस्ता है वो ही एक तारफ़ है। मेरी मुराद है, जिस तरह एक शायर ने कहा था कि जब बिके न थे कोई पूछता न था, आपने ख़रीद कर अनमोल कर दिया। अल्लाह ताला की पाक कलाम के साथ जुड़ने वाले इस 13 साला मोहम्मद अबू बकर के चर्चे पूरी दुनिया में हो रहे हैं और पूरी दुनिया का मीडिया इस चीज़ को फोकस कर रहा है कि पाकिस्तान वो वाहिद खुशकिस्मत मुल्क है और पाकिस्तान के अंदर सूबा खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला मानसरा से ताल्लुक़ रखने वाले फ़ख्र उम्मत इस दौर के, मेरे पास वो अल्फाज नहीं है कि मैं उस मोहम्मद अबू बकर के उस एज़ाज़ में अदा करूं कि जिसने अल्लाह ताला की कलाम को दिल से पढ़ा, जिस मदरसे से उन्होंने इब्तदा की, कराची से उसका ताल्लुक़ है, और जिस मदरसे से उन्होंने अभी तक वो ज़ेर तालीम है। ये सभी उन्हीं से जानना चाहेंगे। उससे कबल कि मैं आपको ये बताता चलूँ नाज़रीन, जिस तरह के हमारे 10 मिलियन से ज़्यादा नाज़रीन देख रहे हैं इस चीज़ को, कि मोहम्मद अबू बकर को देखने और उसको सुनने और उसकी आवाज़ को और अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए इस वक्त तो पूरी दुनिया का मीडिया जो है वो राब्ते में है, लेकिन इनकी इतनी वो एनर्जी नहीं है कि वो किस किस को वक्त दें। मैं बहुत मशकूर हूँ मोहम्मद अबू बकर और उसकी पूरी फैमिली का। मेरे साथ बैठे मलक नज़र चीफ़ा वफान है, इनके ये करीबी रिश्तेदार हैं, मोहम्मद जवेद साहब तशरीफ़ फरमाए, और इस तरह ये पूरी इनका ख़ानदान है। और इनसे मैंने रिक्वेस्ट की तो इन्होंने मुझे अपना कीमती वक्त दे दिया। मैं जैसा कि आपके सामने अक्सर इस तरह के जो शख्सियात होते हैं वो लाने की कोशिश करता हूँ। मोहम्मद अबू बकर के बहुत सारे आपने इससे कबल इंटरव्यू सुने होंगे कि उन्होंने किस तरह पढ़ा, उसकी आवाज़ में इतना दर्द कैसे हुआ, कौन कौन लोग उस वक्त तक उनके साथ राब्ते में, ये सब मुख्तसर वक्त में उनसे ही जानना चाहेंगे। मोहम्मद अबू बकर, आपकी उम्र 13 साल है, बहुत शुक्रिया। कितनी उम्र में आपने मदरसे में पहला दाखिला लिया था? मैंने 6 साल की उम्र में हिफ्ज़ शुरू किया और 8 साल की उम्र में मुकम्मल किया। और इस दौरान आपको देखें, जब आदमी किसी भी फील्ड में जाता है पढ़ने पढ़ाने के लिए, उसके जहन में एक नक्शा होता है कि मैंने आगे चल के क्या करना। आपके जहन में ये था कि मैं इस तरह मेरी आवाज़ होगी और इतना दुनिया में भी मकबूल हो जाऊंगा, शोहरत हासिल होगी और मैं अपने इस पेशे से मैं मुखलिस था। आप मुखलिस इस तरह तो हज़ारों लाखों की तादाद में लोग कुरान हिफ्ज़ करते हैं माशाल्लाह, लेकिन आपको इतनी बड़ी इज़्ज़त, इतनी पिज़राई, और आपने जो मुकाबला में हिस्सा लिया इस मुल्कों में, और तब जाकर आपका नंबर फर्स्ट आया। ऐसे तो आपको प्लेट में रखकर कोई नाम तो नहीं देता ना? सबसे पहले जब पाकिस्तान में एक मुकाबला हुआ था, वर्ल्ड वाइड कुरान कंपटीशन, फेसबुक पे एक पेज है उसके ज़रिए, तो वहाँ मैंने अव्वल पोजीशन हासिल की। तो उसके बाद मेरे उस्ताद क़ारी फ़ात शाह साहब, जिन्होंने मुझे इस फील्ड की तरफ और भी आगे बढ़ाया और आगे इंटरनेशनल मुकाबलों में भेजा। बस ये सब, और फिर उसके बाद अल्लाह के फजल करम से मैंने इतनी पोजीशन हासिल की। और ये हाल ही में जो आप फर्स्ट आए इराक़ में, तो उस मुकाबले में कितने मुल्कों ने हिस्सा लिया और उसके बाद आपको फर्स्ट नंबर में आप पहले आ गए? उस ममालिक में काफ़ी ममालिक से बच्चों ने हिस्सा लिया और उसमें हज़ारों की तादाद में बच्चे थे, तो उसमें से 10 बच्चे सेलेक्ट किए और वहाँ उन्हें दावत दी और उनका मुकाबला हुआ। और उन 10 में आपका नाम फर्स्ट में आ गया? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो उस वक़्त आपकी क्या फीलिंग थी जब आपको जजेस ने ये ऐलान किया कि मोहम्मद अबू बकर इस साल के इस मुकाबले में विनर पाए जाते हैं? तो आपके ये अल्फाज जब पहली दफ़ा कानों में पड़े तो आप क्या फ़ील किया? उस वक्त मुझे बहुत खुशी हुई और मैंने उस वक्त अल्लाह का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा किया, और मेरे वालिदैन को भी इस वक्त बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि अल्लाह पाक ने मुझे पहली पोजीशन से नवाजा। यकीनन ये बड़े फ़ख्र की बात है। मुस्लिम उम्मा, चूँकि हमारा मुल्क जो है ना, ये मुस्लिम उम्मा का पहली एटमी क़ुव्वत है, और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने हाल ही में आपके एक तकरीब में आपसे मुलाकात भी हुई और उन्होंने भी आपको कोई एज़ाज़ात, कोई इनामात से नवाजा, या वो किसी तंजीम की तरफ से वहाँ पे मौजूद थे? वहाँ राब्ता आलमी इस्लामी की तरफ से मुझे इनाम से नवाजा गया, और वहाँ इत्तेफाकी तौर पे वज़ीर-ए-आज़म साहब से मुलाकात हुई, तो उन्होंने माशाल्लाह बहुत हौसला अफ़ज़ाई की। और मेरे इल्म में ये बात आई है कि आपको बाकायदा वज़ीर-ए-आज़म साहब की जानिब से राब्ते हो रहे हैं कि आप वक्त हैं और आपके पास वक्त की कमी के बाद अभी तक आपने वक्त नहीं दिया, ऐसी कोई बात ठीक है? जी, इन्हीं दिनों में लाहौर से इस तरह
اسمبلی ہال میں دعوت دی تھی، پر میری طبیعت کچھ ناساز تھی اور تعلیم بھی ضائع ہو رہی تھی، تو اس وجہ سے میں جا نہیں سکا۔ ہاں محمد ابوبکر، نجی زندگی میں آپ 2 بھائی ہیں اور 2 بہنیں ہیں، یہی 4 بہن بھائی ہیں آپ؟ جی جی ہم 4 بہن بھائی ہیں۔ اور مزید آپ کا کیا ارادہ ہے، آگے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ انشاءاللہ میرا مزید یہ ارادہ ہے کہ میں مزید تعلیم انشاءاللہ مصر جامعۃ الازہر سے حاصل کروں گا، اور انشاءاللہ آگے بھی اس طرح اپنے ملک پاکستان کا نام روشن کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اچھا محمد ابوبکر، آپ جو تلاوت کرتے ہیں باقاعدہ آپ کے استاد آپ کو جس طرح، اور اس میں دیکھیں ایک تو استاد ہوتا ہے، اس سے پڑھتا ہے سیکھتا ہے، آپ نے کسی کی نقل بھی کی؟ کوئی آپ کی آئیڈیل شخصیت بھی ہے تلاوت کرنے میں؟ جی میں نے سب سے پہلے شیخ عبدالباسط رحمہ اللہ کی تلاوت سنی، اس کے بعد جب میں مقابلوں میں آگے گیا تو اس کے بعد میں نے شیخ مصطفیٰ اسماعیل رحمہ اللہ کی تلاوت سنی۔ ماشاءاللہ کتنی خوبصورت آپ نے بات کہی۔ اچھا اس کے ساتھ ساتھ آپ دنیاوی تعلیم بھی جاری رکھے ہوئے ہیں؟ جی اس کے علاوہ میں دنیاوی تعلیم بھی جاری رکھتا ہوں اور جاری رکھ رہا ہوں۔ کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں؟ 8ویں جماعت میں۔ 8ویں جماعت۔ اچھا ماشاءاللہ، آپ نے ابتدا جو مدرسے سے کی تھی، اس مدرسے کراچی میں کیا نام تھا اس کا؟ اس کا نام جامعہ تعلیم القرآن صدیقیہ ہے۔ ماشاءاللہ۔ اور ابھی یہاں پہ جو منصرہ میں جس مدرسے سے آپ پڑھ رہے ہیں اس کا کیا نام ہے؟ منصرہ میں مدرسہ نہیں پڑھ رہا، ابھی فی الحال اسکول پڑھ رہا ہوں۔ اچھا اسکول پڑھ رہے ہیں۔ جی اچھا تو مزید آپ اپنے جو دیکھنے سننے والے ہیں، جو لوگ آپ سے محبت پیار کر رہے ہیں، پوری دنیا کے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، اور جو قرآن حضرات ہیں اور جو آپ کے طرح بچے پڑھنا چاہتے ہیں، دینی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کو آپ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ میں سب اپنے بہن بھائیوں اور سب کو میں یہ میسج دینا چاہوں گا کہ وہ قرآن کو جس طرح پڑھنے کا حق ہے اس طرح پڑھیں، اور دنیاوی تعلیم اور کھیل کود کے ساتھ قرآن کو بھی ترجیح دیں اور قرآن کی خوب سماعت فرمائیں۔ تھوڑا سا اگر آپ ہمیں تلاوت سنا دیں، جس کے لیے یہ ساری امت مسلمہ بے چین ہے، اور آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ انٹرنیشنل سطح پر شہرت کے حامل ہوئے ہیں اور پہلا نمبر آپ نے حاصل کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم، صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جی جوید صاحب، کیا کہیں گے جی آپ کے رشتے میں یہ محمد ابوبکر کیا لگتے ہیں؟ جی الحمدللہ، ابوبکر میرا بھانجا ہے جی، تو اللہ پاک کا بڑا کرم ہے، اللہ نے قرآن کی نسبت سے اس کے ذریعے سے ہمیں بہت عزت بخشی ہے۔ ہم اس پہ اللہ کی ذات کا کروڑ مرتبہ شکر ادا کرتے ہیں۔ ہم اس قابل تو نہیں تھے، لیکن اللہ پاک نے اپنی کلام کے صدقے ہمیں اتنی عزت دی ہے، ہم اس کا بہت شکر گزار ہیں۔ جناب ہمارے ساتھ ہیں ملک نذر صاحب، آپ کے رشتے میں کیا لگتے ہیں جی محمد ابوبکر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ میں سب سے پہلے انتہائی مشکور ہوں میرا عبدالگلزار صاحب کا کہ وہ تشریف لائے اور اس چھوٹے بچے کا شکریہ انٹرویو کیا، لہٰذا میں زیادہ کچھ نہیں کہوں گا جی، یہ میرا رشتے سے دیترا لگتا ہے،
नवासा है। लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस तरह इस ख़ानदान को इस बच्ची की निस्बत से इज़्ज़त दी है, अल्लाह पाक से दुआ है कि सब लोगों को इसी तरह इज़्ज़त से नवाजे। ये सब निस्बत कुरान पाक की है और कुरान की निस्बत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इज़्ज़त से नवाजा है। लिहाजा ये ज़िले मंसरे का एज़ाज़ है, सूबा सरहद का एज़ाज़ है और पूरे पाकिस्तान का और पूरे आलम इस्लाम का एज़ाज़ है कि इस बच्चे ने इंशाअल्लाह अज़ीज़ पहला नंबर पूरी दुनिया में लिया है। अल्लाह पाक हम सब को जज़ाए खैर दे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हमारे साथ अभी तशरीफ़ फरमा है मोहम्मद अबू बकर के वालिद साहब। उन्हीं से जानना चाहेंगे कि ये आपके बच्चे को इतनी बड़ी शोहरत मिली है, इस पर क्या फील करेंगे। बहुत शुक्रिया जी। जी ठीक है, चल रहे हैं आप बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं तमाम अहबाब का जो माशाल्लाह हमारे पास आते हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह पाक सब कुछ ज़ाय खैर अता फ़रमाए। ये अल्लाह ने हम पर महज अल्लाह के फ़ज़ल करम से ये हुआ कि अल्लाह पाक ने इतनी इज़्ज़त से नवाजा। कुरान पाक ऐसी किताब है, ये तो है ही ऊंची किताब, तो अल्लाह पाक ने इसके ज़रिए जो है ना अबू बकर का जो है नाम कुरान की बरकत से ऊंचा किया पूरी दुनिया में। ये हमारे लिए, हमारे इलाके के लिए, हमारे मुल्क के लिए बाइस फ़ख्र है, बाइस सआदत है। और अल्लाह पाक हमें मज़ीद कुरान पाक की खिदमत और दीन की खिदमत हमसे अल्लाह पाक ले और अल्लाह पाक के अबू बकर को नज़र बद से बचाए। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। बहुत शुक्रिया जी। ये थे इनके अबू बकर, मोहम्मद अबू बकर के वालिद मोहतरम, जिन्होंने अपने ख़यालात का इज़हार किया। ये होती है निस्बत। देखें जिस निस्बत के साथ हज़रत मोहम्मद अबू बकर नाम भी बड़ा प्यारा है और उस सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से मंसूब है। फिर उसके साथ दीनी तालीम और अल्लाह की पाक कलाम, ये सब चीज़ें मिलकर मोहम्मद अबू बकर को इस वक्त इस 20वीं सदी में जो है 4 चाँद लगा दिए हैं। और इनका जो ख़ानदान था जो गैर मकबूल था, किसी को पता भी नहीं था कि ये कौन है, कहाँ रहते हैं। तो इसीलिए फिर कहते हैं ना, जब बिके ना थे कोई पूछता ना था। तो इन्होंने ख़रीद कर अनमोल कर दिया। इस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म हैं या सदर हैं या कोई भी बड़े ओहदे पर फायज़ हैं, वो मोहम्मद अबू बकर से राब्ते की कोशिश में हैं, उनसे मिलना चाहते हैं, उनको देखना चाहते हैं। ये होती है सादत उस काम की। इंसान बड़ा नहीं होता, इंसान का किरदार बड़ा होता है। जब वो किरदार का गाजी होता है तो अल्लाह ताला जिसको चाहता है वो ज़मीन से आसमान और आसमान से ज़मीन पर ला सकता है। इसीलिए मोहम्मद अबू बकर की कोई अदा उसके ख़ानदान की अल्लाह ताला को पसंद थी। उन्होंने एक काम लेना था, तो इस पाक कलाम के साथ सारी दुनिया के अक्सर मुसलमान जुड़े हुए हैं, लेकिन दिल से जो जुड़े थे उनको जो मुकाम मिला है वो मेरे पास अल्फाज नहीं है। बहुत कुछ कहने सुनने को है, लेकिन वक्त की कमी के पास मैं अपने नाज़रीन से इतना ही चाहूँगा। इसी के साथ इजाज़त के साथ मैं इन अल्फाज में इख्तिताम चाहूँगा कि आइंदा सदारती अवार्ड में मेरी गुजारिश होगी, बल्कि हमारे लाखों चाहने वालों की ये गुजारिश होगी कि मोहम्मद अबू बकर का नाम शामिल किया जाए, इनकी हौसला अफजाई की जाए। पैसों के लिए नहीं, उस इज़्ज़त के लिए जो अल्लाह ताला ने इन्हें दी है, वो हक़ है उनका हक़ इनको दिया जाए। इसी के साथ जा चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।